कोडरमा जिले के दोमचांच महेशपुर चौक पर निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश वर्मा पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने पूर्व में गांडिया विधायक रहते हुए जो विकास का कार्य किए हैं और पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज बने हैं, वो जनता से छुपा हुआ नहीं है। जनता हमारे साथ है, हम जनता के दिलों में बसते हैं। क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा या किसान की बात हो, हम सबकी आवाज बनने को तैयार हैं। जनता के बीच यही विजन लेके जा रहे हैं कि नेता जो है, जो मैं आज देख रहा हूँ, आज के बदलते वातावरण में कोई भी नेता जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, जनता के महत्व नहीं देते हैं। चुनाव जीत गए, अपना मतलब समझ गए कि भाई मैं पता नहीं क्या राजा बन गया, महाराजा बन गया, अलग ढंग का व्यवहार आज के जनप्रतिनिधियों का हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहला तो मेरा यही है कि भाई जैसे मैंने गांडी विधानसभा क्षेत्र में जनता का शासन स्थापित किया, मैं जनता यह महसूस कर सके कि हम मालिक हैं और जयप्रकाश जी हमारे लिए काम करने वाले सेवक हैं, जो हमने गांडी विधानसभा में स्थापित किया है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार का माहौल पूरे लोकसभा में स्थापित हो और जो जनता के जो मुद्दे हैं वो लोकसभा तक पहुंचे। जैसे विकास के लिए यहाँ पर हमने ये भी चर्चा किया था कि कैसे मायका को विकसित किया जा सकता है, यहाँ पर कैसे जो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं थी, यहाँ पर रोजगार के लिए इंडस्ट्री की स्थापना की जा सकती है। आप लोगों ने पहले भी दिखा था कि जो नेता जनता के प्रति सकारात्मक होते हैं वो लगातार अच्छा काम सोचते हैं। जैसे रीतलाल प्रसाद वर्मा जी ने यहाँ पर रेल लाइन जो है सो गिरिडीह से लेकर के रांची तक का रेल लाइन का एक सपना सजाया था और वो अपने सांसद रहते ही उन्होंने शिलान्यास भी करवाया, कार्य प्रारंभ हुआ और आज रेल भी चल रहा है। उन्होंने आयुध कारखाना निर्माण के लिए बहुत प्रयास किया था, परंतु अंतिम समय में जो भी कारण लोगों ने बनाया, उनका आयुध कारखाना छीन करके दूसरे जगह पर ले गए और उस जगह पर वो जहाँ ले गए वह जगह लोगों ने कहा कि वो जमीन जो है खेती लायक जमीन था, उसका बर्बाद नहीं किया जाए। उस समय भी लोगों ने कहा था, परंतु जहाँ रीतलाल प्रसाद वर्मा साहब बनाना चाहते थे, जो बरियारडी में बनाना चाहते थे, यह बरियारडी का जमीन में कोई भी चीज का बर्बादी नहीं होती और बहुत शानदार इंडस्ट्री यहाँ पर होता। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से उनका विजन था कि यहाँ के लोगों को हम रोजगार में कैसे ला सके, कैसे कोडरमा वासी का जीवन खुशहाल हो सके, कैसे मैंने हम अगर यहाँ पर जरूरत पड़े तो इंडस्ट्री की स्थापना करें, पर्यटन उद्योग की स्थापना करें। उसके साथ साथ मेरे दिमाग में जो है कि हम छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना पंचायत लेवल पर हम करें और ताकि लोगों को काम करने की सुविधा हो सके और हम खेती में भी एक आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा यहाँ खेती का सुविधा उपलब्ध करा सकें, लोगों को जानकारी किसानों को दिया जा सके ताकि बेहतर उत्पादन ले सकें और लोगों का पलायन उस कारण से भी रुके। क्योंकि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर इज ए बिग इंडस्ट्री, खेती भी बड़ा उद्योग है और उसको केवल बढ़ावा देने की आवश्यकता है और उसको बढ़ावा देने के लिए हम अपने स्तर से सरकार के सामने बात रखेंगे और वहां से योजना सरकार को देंगे और वो योजना कोडरमा की धरती पर लाने का हम प्रयास होगा। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, जो गरीब के बेटे हैं, किसान के, मजदूर के बेटे हैं, अल्पसंख्यक भाई के बेटे हैं, उन्हें ज्यादा पैसा होता नहीं है कि अपने बच्चों को बेंगलोर भेज सके, दिल्ली भेज सके, बड़े बड़े जगहों में भेज सके पढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर मैंने कोई इंजीनियरिंग का बढ़िया कॉलेज हो, कोई बढ़िया मेडिकल का कॉलेज हो, जो तमाम जो चीजें आज चाहते हैं हमारे बच्चे, जो सुविधाएं उनको मिलना चाहिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें और पढ़ करके बेहतर कर सकें, डॉक्टर बन सकें, इंजीनियर बन सकें, गरीब के बच्चे बन सकें। आप यहाँ ये सुविधाएं अपने क्षेत्र में देते हैं तभी तो बन पाएंगे, नहीं तो उनके पास उतना पैसा है कहाँ, आज इतना महंगाई हो गया है। तो ये चीजें हमारे पास हो। इसके साथ साथ जो आज चीजें चल रही है वो हम देखते हैं कि बेपटरी है। अगर आज विद्यालय चल रहा है तो सरकार उसमें कभी भी निगरानी नहीं करती। क्या कि पहले भी लोग कह रहे थे, अभी भी साइड में कुछ लोग कह रहे थे कि भाई सब लोग लूट में लगा हुआ है। अभी साइड में कह रहे, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा था और सही में लोग लूट में लगे हुए, गलत बात नहीं है, पर मेरा इन्हीं चीजों पर लगाम लगाने की बात है कि लूट में लोग लगे नहीं हो। यहाँ पर सही ढंग से विद्यालय चले। सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं लोग, क्यों नहीं अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं? जब प्राइवेट विद्यालय के टीचर से ज्यादा 4 गुना 5 गुना ज्यादा हम इनको पैसा दे रहे हैं, तो क्यों ये गलत व्यवस्था, क्यों नहीं मॉनिटरिंग हो रहा? इसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में तमाम प्रकार की सुविधा होने के बाद भी लोगों को अच्छा से राहत नहीं मिल पा रहा, इलाज नहीं हो रहा है। लोग, गरीब लोग भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, बड़ा पैसा लगता है, इलाज नहीं करा पाते हैं, असमय लोगों का मौत होता है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं हमारे पास स्थापना की गई है उन चीजों की, परंतु भ्रष्टाचार के कारण लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं, घूस के रास्ते पर जाते हैं। इस कारण से ये सुविधाएं आज खराब हो गई हैं।
तो इन चीजों को ठीक करना, जब हम भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, तो ये चीजों को ठीक किया जा सकता है। और ये मेरी प्राथमिकता होगी कि हम यहाँ पर तमाम चीजों को जो चल रहे हैं उन चीजों को सुचारू रूप से चालू करेंगे, जो नहीं है वैसे चीजों के लाने के लिए हम लोकसभा में बात रखते हुए धरातल पर लाने का काम करेंगे और पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र को एक खुशहाल लोकसभा बनाएंगे। यहाँ की जनता की खुशहाली और समृद्धि के लिए रात दिन मैं मेहनत करता रहा हूँ, करता रहूंगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी मैंने रांची जाकर के सोने वाला व्यक्ति नहीं रहा। मैं 24 घंटा गांडे विधानसभा क्षेत्र में रहता था, जनता की बात सुनता था, समस्या के समाधान के तत्पर था। उसी प्रकार अगर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे यहाँ से मौका दिया तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए मैं 24 घंटा एक जनसेवक बनकर के काम करता रहूंगा।